मीन डेविएशन में जाओगे, इस चैप्टर के नाम पे मत फंसिएगा। जैसे ही आप इस चैप्टर का नाम देख रहे हो, नाम देख के क्या लगता है? लग रहा है मीन डेविएशन, मतलब ये रिलेटेड कहीं ना कहीं किससे लग रहा है? मीन से रिलेटेड है। मतलब लग रहा है कि इस चैप्टर को अगर हमको सीखना है तो हमको आना क्या चाहिए? मीन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मेरा पूरा चैप्टर निपट जाएगा। हम इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि देखो, मीन तीनों सीरीज में आना चाहिए पहले आपको, मीडियन तीनों सीरीज में, और मोड तीनों सीरीज में। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरा मीन, पूरा मीडियन, पूरा मोड तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, सारे सीरीज में पहले आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चैप्टर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं, मीन डेविएशन को एमडी कह सकते हो। कुछ जगह पे देखिएगा कि मीन डेविएशन ऐसे लिखा जाएगा, और कुछ जगह पे एक विस्फोटक सामग्री, मतलब मीन डेविएशन इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन को हम इनमें से किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा हम वैसे काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मीन डेविएशन जैसे ही पढ़ोगे तो मीन डेविएशन को हम कुल मिलाकर के तीन अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा तुमको यहां पे दिख रहा है, तीन अलग अलग रूप। यानी मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं किसके थ्रू? मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसको आप शॉर्ट में एमडी मीन बोल सकते हो, यानी मीन डेविएशन बाय मीन बोल सकते हो। मीन डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन डेविएशन बाय कैसे? मीडियन के थ्रू भी हम इसका डेविएशन निकाल सकते हैं, उसको आप कह सकते हो मीन डेविएशन बाय एम। एम का मतलब क्या होता है? मीडियन। और मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं किसके थ्रू? मोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जिसको आप एमडी बाई जेड बोल सकते हो। जेड का मतलब हम लोग किससे पढ़ते थे? मोड को हम लोग जेड बोलते थे। तो इनमें से किसी भी तरह से मीन डेविएशन निकाला जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि मीन डेविएशन कैसे निकालना है, मीन डेविएशन बाय मीन है, मीडियन है, मोड है, तब तो फिर आपको फॉर्मूला पता ही है। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में मीन डेविएशन लिखा हुआ, सिर्फ आपने बोला ना कि कैलकुलेट मीन डेविएशन, लेकिन ये मीन डेविएशन जो है वो कौन सी सीरीज में है, सॉरी कौन से मेथड में लगाना है हमको, वो हमको मालूम ही नहीं। सीरीज तो खैर पता रहेगा, बिना सीरीज के तो हम फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, लेकिन मीन डेविएशन बाय मीन की मीडियन की मोड कुछ बोला नहीं, सिर्फ आपके क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो तीन तरह से मीन डेविएशन निकाल, तो किस पे निकालोगे? तो ऐसे में ऑथेंटिकेट माना जाता है मीन डेविएशन बाय मीडियन को, तो मीडियन के थ्रू हम मीन डेविएशन अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मीन डेविएशन तीन में से कैसे कैलकुलेट करना है मालूम नहीं, तो मीन डेविएशन निकालेंगे किसके थ्रू? मीडियन के थ्रू निकालिएगा, मोड के थ्रू नहीं, और या नहीं तो मीन के थ्रू नहीं निकालना, मीडियन के थ्रू निकालना। अब देखिए, अगर हम यहां फॉर्मूला की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज अगर है, अगर सीरीज इंडिविजुअल है तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बोल रहा है डी मीन बाई एन, यहां डी मीडियन बाई एन, डी मोड बाई एन। तो तीनों में फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में याद रखना आसान है, यानी यहां पे सिर्फ आप देख रहे हो मीन, यहां क्या है? मीडियन, और यहां पे सिर्फ क्या है? मोड। यानी अगर हम मीन, मीडियन और मोड यहां चेंज कर ले तो मेरा सभी इंडिविजुअल सीरीज में सभी का फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। यानी याद रखना आसान हो गया, डी मीन बाई एन, डी मीडियन बाई एन, डी मोड बाई एन। तो मीन डेविएशन बाई मीन, मीडियन और मोड तीनों मेरा बड़ी इजीली निकल गया। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे, सीरीज कौन सा है? डिस्क्रीट सीरीज। देखो इसमें भी कैसे याद करोगे, यहां देख रहे हो डी मीन, डी मीडियन, डी मोड, तो डी के साथ आपको क्या लगाना है? एफ लगा देना है सब में। मतलब पूरा इंडिविजुअल सीरीज का पूरा फॉर्मूला, सिर्फ आपको यहां क्या लगाना है? एफ, यहां भी क्या लगाओगे? एफ, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज अगर हुआ तो एक्स और एफ दिया रहेगा, कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा तो क्लास इंटरवल रहेगा, और क्लास इंटरवल से आप क्या निकाल सकते हो? एक्स निकाल सकते हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यानी अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज है
तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या दिया रहेगा, एक्स और एफ, ये मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में है तो आपको क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा। तो ये आपको दिया रहेगा, क्लास इंटरवल से एक्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, तो हम L1 प्लस L2 बाई 2 करते थे, यानी अगर ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे। तो ये 5 निकलता था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, 15, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो क्या निकल गया। तो क्लास इंटरवल से जहां आपका एक्स निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, एक्स और एफ आ गया तो तुम्हारा काम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से हम क्लास इंटरवल से एक्स नहीं निकालेंगे, क्लास इंटरवल से कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। क्योंकि आपको एक चीज याद होगा, मीन चैप्टर में जब आप मीन निकालते थे, क्यों क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम मीन डेविएशन निकालेंगे, देखो मीन डेविएशन किसके थ्रू हो सकता है, मीन के थ्रू। तो पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन निकालने के लिए हमको एक्स का भी जरूरत होता है और एफ का भी जरूरत होता है। किसी भी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ का जरूरत होगा, कंटिन्यूअस सीरीज में जाओगे तभी तुमको एक्स और एफ का जरूरत होता था। तो हम क्लास इंटरवल से एफ, एक्स और एफ निकाल लेते थे वहां, है ना, एक्स कैलकुलेट करते थे क्लास इंटरवल से। लेकिन जब आप मोड में जाओगे, मीन डेविएशन बाय मोड, मोड चैप्टर में याद कीजिए, क्लास इंटरवल होता था। क्या आप क्लास इंटरवल से कभी एक्स कैलकुलेट करते थे क्या, क्योंकि मीन चैप्टर में जो मेरा फॉर्मूला था उसमें एक्स का मेरा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था। हम क्या करते थे, एफ दिया होता था, एफ से सी एफ निकालते थे और उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करते थे। तो मीडियन चैप्टर में जब आप जाओगे तो मीडियन चैप्टर में एक्स का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था मीडियन निकालने के लिए। तो मीन डेविएशन बाई मीन निकालोगे अगर, तो क्लास इंटरवल से एक्स निकाल लेना। लेकिन मीन डेविएशन बाय मोड सॉरी मीडियन निकालोगे तो ऐसे में क्या कीजिएगा, क्लास इंटरवल से एक्स निकाल करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि नीड ही नहीं है मेरा। तो देखा जाएगा जैसे भी होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि मेरा फॉर्मूला एकदम बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ आपको यहां क्या लगाना है, एफ एफ और एफ लगा लेना है, यानी एफ डी हो जाएगा मीन इसमें, इसका मतलब हो जाएगा एफ डी मीडियन, ये देखो, और यहां एफ डी मोड हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इसके सामने क्या लगा देना है, सिर्फ एफ लगाओगे, इसके सामने एफ, इसके सामने एफ, इसके सामने एफ लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट होकर दिखेगा आपको। कोई दिक्कत है? आगे जहां आप एन लिखते थे, एन, एन का मतलब तो नंबर होता था, लेकिन नंबर कब लिखोगे, जब इंडिविजुअल सीरीज रहेगा तब ना। लेकिन जब डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज होगा उस टाइम पे याद रखना एन नहीं होता, एन को ही हम लोग क्या बोलते थे, सिग्मा एफ बोलते थे पहले, तो वहां पे सिग्मा एफ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद करने का हम जुगाड़ बता दिए आपको, ठीक ठाक है। अब कोएफिशिएंट कैसे याद करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर होगा तो कोफिशिएंट कैसे याद करेंगे, देखो कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले आपको मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। अगर मीन डेविएशन बाई मीन निकाले तो उसको मीन से डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल मीन से। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाई मीडियन अगर निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाई मीडियन पहले निकालोगे, उसको एक्चुअल मीडियन से डिवाइड कर लेना। फिर मीन डेविएशन बाई मोड को अगर हम एक्चुअल मोड से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाई मोड निकल जाएगा। तो इस वजह से हम क्या किए कि फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला एक जगह अरेंज कर दिए ताकि हमको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाए। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसमें देखिए कि कुछ कुछ चीज है जो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम एक एक करके यहां समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तुमको यहां क्या दिया हुआ है, डी मीन दिया हुआ है, यहां एन दिया हुआ है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर। तो अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में है तो एन दिया रहेगा, तो जितना नंबर होगा लिख देना। अब यहां डी मीन का मतलब क्या है, तो डी मीन इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है एक्स माइनस मीन। तो ये डी मीन का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस मीन। तो पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा और उसको एक्स से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो डी मीन निकल जाएगा।
और x तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। यहां इसमें डी मीडियन का मतलब, यानी डी मीडियन का मतलब हो गया x माइनस मीडियन इज इक्वल टू था डी मीडियन। तो यहां हमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को पुट करने के लिए मीडियन निकालना पड़ेगा। इसी तरह से अगर यहां जाओगे तो देखिए यहां डी मोड लिखा हुआ है, तो डी मोड इज इक्वल टू होता है x माइनस मोड यानी z निकालना पड़ेगा। मतलब इसलिए हम आपको बोले कि देखो दिक्कत यह है, मीन डेविएशन बाय मीन अगर निकालना चाहते हैं तो मीन डेविएशन बाय मीन बाद में निकलेगा, पहले हमको एक्चुअल मीन निकालना है ताकि हम ये फॉर्मूला पुट कर पाए। मीन डेविएशन बाय मीडियन अगर निकालना है तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे तो डी मीडियन निकलेगा, n से डिवाइड करके मेरा काम हो गया पूरा। मीन डेविएशन बाय मोड अगर निकालना है तो पहले क्या निकालोगे, पहले मोड निकालोगे, फिर उसको x में से माइनस करेंगे, तब ये फॉर्मूला पुट करेंगे। समझ रहे हैं बात? यानी इसमें भी देखो क्या है, एफ डी मोड लिखा हुआ, एफ डी मीन। अब यहां पे सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ एफ, तो ये तो इजीली हो जाएगा। अब यहां दिक्कत सिर्फ क्या करेगा, सिग्मा एफ डी मीन का मतलब क्या होता है, एफ इंटू डी मीन। और डी मीन कैसे निकलेगा, अभी हम देखें यहां पे एक्स माइनस मीन। तो हमको पहले क्या करना होगा, डी मीन, पहले मीन निकालना होगा, फिर डी मीन निकालोगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, और डी मीन कैसे निकलेगा, एकदम एज इट इज। यहां पे भी आप देख रहे होंगे एफ डी मीडियन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ इंटू डी मीडियन, और डी मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस मीडियन इज इक्वल टू तुम्हारा डी मीडियन निकल जाएगा। सेम यहां पे भी वही हाल चाल है, सिग्मा एफ डी मोड इज इक्वल टू एफ इंटू डी मोड, और डी मोड इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड। हो गया पूरा फॉर्मूला, समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम मीन डेविएशन बाय मीन का हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं।